जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए तो जीडीपी की अंतिम क्लास में आप सभी का स्वागत है। जीडीपी आज हम पढ़ रहे हैं और जीडीपी में आज हम पढ़ेंगे पीपीपी जीडीपी के बारे में, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। ठीक है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, या हम इसे कहते हैं क्रय शक्ति मूल्य। क्रय शक्ति मूल्य का मतलब होता है खरीदने की क्षमता, खरीदने की क्षमता। अब समझो, इसी के एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। एक तरफ मैंने एक व्यक्ति को लिया जिसका नाम था राम। राम एक किसान है, या मैं ये कहूँ कि राम एक आम व्यक्ति है। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये, चलिए किसान ही मान लेते हैं। ये क्या है? किसान। एक तरफ मैंने लिया एक व्यक्ति श्याम। श्याम है एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है। ठीक है, एक राम एक किसान है और श्याम क्या एक बिजनेसमैन। मैंने इन दोनों को 100 रुपया दिया और मैंने बोला कि आपको 100 रुपये में खाना खा के आना है। मैंने क्या इन दोनों को क्या दिया? 100 रुपये। दोनों को एक समान रूप से 100 रुपये दिए हैं, एक इसको और एक इसको। राम जो कि किसान है वह 100 रुपया लेके जाएगा, और एक 100 रुपये जो श्याम है बिजनेसमैन वो लेके जाएगा। राम 100 रुपये के अंदर खुद भी खाना खा सकता है और अपने दोस्त को भी खिला सकता है। मान लो अगर राम का कोई दोस्त राम को मिल जाता है तो वो जाएंगे साथ में और साथ में खाना भी खा लेंगे 100 रुपये में, और पेट भर के खाना खाएंगे। यही मैं शाम की बात करूं तो शाम एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, वो क्या करेगा, ये सोचेगा कि मेरे को किसी अच्छे होटल में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन बड़े व्यक्ति है और बड़े व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। किसी अच्छे होटल में जाएगा, वहाँ जा खाने की सोचेगा। लेकिन आपको पता है कि अच्छे होटल का जो बिल होता है, खाना का बिल होता है, प्राइस जो होता है वो कम से कम 5,000-1,500 से नीचे नहीं होता। तो 100 रुपये मैंने दिया ही इनको, 100 रुपये है, क्या ये 100 रुपये में खाना खा पाएगा? क्या ये बताइए, शाम जो कि बिजनेसमैन है क्या 100 रुपये में खाना खा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि ये सोचेगा कि मुझे किसी होटल रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है। वहाँ जाकर के आप 100 रुपये में, और वहाँ बड़े होटल में तो खाना नहीं मिलता। शाम जो है वो एक किसान है, उसकी सोच यही होती है कि मुझे खाना खाना है बस, चाहे ठीक है, उसे मैटर नहीं करता कि आप होटल में जा रहे हो या किसी और जा रहे हो। आप स्ट्रीट में खड़े होकर किसी ठेले पर भी खाओगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सिंपल लाइफ जीने वाला बंदा है। ये 50 रुपये की थाली भी आराम खा सकता है, 50 रुपये में खुद भी खा सकता है, 50 रुपये की दूसरों को खिला सकता है। तो 100 रुपये में टोटल का ये हो जाएगा। 100 रुपये में ये टोटल खाना खा लेगा, लेकिन ये 100 रुपये में खाना नहीं खा पाएगा। ठीक है, अब समझो इस एग्जाम्पल का मतलब क्या था। मतलब ये था कि इन दोनों की मैंने परचेजिंग पावर चेक की है, मतलब क्रय शक्ति चेक की है। इन दोनों की कंपैरिजन करने के बाद में हमने ये औसत निकाला है कि इन दोनों में से परचेजिंग पावर ज़्यादा अच्छी किसकी है। मैं राम की बात करूं तो राम ने 100 रुपये, मैंने, देखो पैसे तो दोनों को समान ही मिले थे ना, पैसे दोनों को समान मिले थे। राम को भी 100 रुपया मिला, शाम को भी 100 रुपया मिला। ठीक है, लेकिन 100 रुपये को अच्छे से यूज कौन कर पाया? 100 रुपये को अच्छे से यूज किसने किया? मैंने इनको चैलेंज दिया था कि आपको 100 रुपये है आपके पास में, और कि 100 रुपये है आपके पास में, और 100 रुपये में आपको खाना खाना है, अच्छे वाला पेट भर के खाना है। ठीक है, तो
इन दोनों का जो परचेजिंग पावर की मैं बात करूँ तो 100 रुपये का अच्छे से यूज़ किसने यूज़ किया 100 रुपये का अच्छे से? तो राम ने अच्छे से यूज़ किया, जबकि शाम ने 100 रुपये का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया। कहने का मतलब है अगर मुझे परचेजिंग पावर निकालनी हो इन दोनों की तो सबसे अच्छी परचेजिंग पावर किसकी थी? इसकी। खरीदने की क्षमता किसकी थी? इसकी। इसने मैटर नहीं करता कि इसने स्ट्रीट फूड में खाया है, होटल में खाया, रेस्टोरेंट में, कहीं नहीं, लेकिन 100 रुपये का अच्छे से यूज़ किसने किया था? वो ये राम था जिसने 100 रुपये का अच्छे से यूज़ किया था। तो परचेजिंग पावर कम किसकी होगी, क्रय शक्ति कम किसकी होगी? शाम की, क्योंकि ये इसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया। मतलब आप ये समझो कि सेटिस्फेक्शन के नाम पर अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको सिर्फ एक छोटे से मतलब बहुत कम संसाधनों के अंदर आपको खुश रहना है, आपको गुजारा करना है, तो राम उन अच्छे से गुजारा कर पाएगा, क्योंकि ये ठीक है, ये अच्छे से गुजारा कर पाएगा। ये तो आम जिंदगी जीने वाला जो इंसान है, तो ये अच्छे से यूज़ कर पाएगा, कम संसाधनों के अंदर अच्छे से अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकता है, जबकि ये कम संसाधनों के अंदर श्याम अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो पीपीपी की अगर मैं बात करूँ तो पीपीपी अच्छी किसकी रहेगी? राम की, और कम किसकी रहेगी? श्याम की। ठीक है, ये होती है पीपीपी। पीपीपी क्या होती है? परचेजिंग पावर प्योरिटी, यानी कि खरीदने की क्षमता क्या कहलाती है? पीपीपी। अब हम बात करते हैं भारत की, इंडिया की बात कर लेते हैं। किसी इंडियन व्यक्ति की अगर मैं किसी अन्य देश के व्यक्ति से बात करूं, मान लीजिए अमेरिका से बात करूं, अमेरिकन व्यक्ति से इंडियन व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो, या आप देश की बात कर लो, इंडिया की तुलना अमेरिका से कर लो, तो अगर मैं भारत की तुलना अमेरिका से करूं, किससे करूं? अमेरिका से, तो मुझे ये बताओ परचेजिंग पावर किसकी ज्यादा है? भारत की जो पीपीपी है, भारत की जो पीपीपी है वो अमेरिका की पीपीपी से 17 गुना अधिक है। या मैं ये कहूं कि भारत की पीपीपी अमेरिका की पीपीपी से 17 गुना ज़्यादा है, यूएस से। ठीक है, इसकी पीपीपी से 17 गुना अधिक। पीपीपी अमेरिका की पीपीपी से कितना अधिक है? 17 गुना अधिक है। मतलब जितनी, मान लीजिए भारत में अगर कोई वस्तु 10 रुपये में मिलती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे चाय का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाय का एग्जाम्पल लिया मैंने, टी का एग्जाम्पल लिया। भारत में ये टी कितने की मिली? 10 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये में मिल जाती है। यही चाय अगर मैं यूएसए में जाकर पीता हूँ, मान लीजिए यूएसए के अंदर ये चाय कितने की मिलेगी? तो 17 गुना अधिक है। तो 17 को 10 से गुना करोगे, कितना आएगा? 170 रुपये। कितना आएगा? 170 रुपये। यानी कि भारत की तुलना में अमेरिका के अंदर चाय का दाम कितना है? 170 रुपये का। और यहाँ पे कितना हो गया? चाय, भारत में चाय कितने थी? 10 रुपये की, अमेरिका में कितनी हुई? 170 रुपये की। अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालना चाहूँ, सब एवरेज निकालूं कि इन दोनों में से अधिक कौन है, तो अधिक अगर मैं निकालना चाहूँ, यही निकाल लेते हैं, तो 170 अमेरिका का बट्टा में 10 रुपये भारत का, तो 0 से 0 बढ़ा दो, 17, मतलब कि 17 गुना का अंतर पड़ता है किसमें? अमेरिका की पीपीपी और भारत की पीपीपी में 17 गुना का अंतर पड़ता है। मतलब अमेरिका की जीडीपी चाहे भारत से अधिक हो, लेकिन अमेरिका की पीपीपी जीडीपी भारत से 17 गुना कम है। ठीक है, कितना कम है? 17 गुना कम है भारत से। अब हम देखते हैं कि
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत पीपीपी जीडीपी के अकॉर्डिंग कौन सा देश कितने नंबर पे आता है। वो अब रैंकिंग की मैं बात करूं कि रैंकिंग में पीपीपी रैंकिंग में, तो रैंकिंग की अगर मैं बात करूं कि पीपीपी रैंकिंग के अंदर कौन कितने नंबर पे आता है, तो पीपीपी रैंकिंग में जो फर्स्ट स्थान जो है, पहला स्थान जो है वो आता है चाइना का। पहला स्थान किसका है? चाइना। पहला स्थान किसका आता है? चाइना का। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे पे कौन आता है? और तीसरे पे आता है अपना इंडिया। इंडिया कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो पीपीपी रैंकिंग में कौन कितने नंबर पे आता है? समझ आ गया? पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे इंडिया। ये आपको याद रखना है। मतलब पीपीपी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान किसका है? भारत का। ठीक है, भारत की जीडीपी अगर मैं देखूँ ना, देखो भारत की जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो कितनी है? वो है अभी वर्तमान के अंदर, वर्तमान में 2025 के अंदर भारत की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। ये वर्तमान की बात है, ये 2025 तक है। 2025 तक कितनी हो चुकी है? $4 ट्रिलियन। यही 2024 तक की बात करूँ, 2024 के अंदर कितनी थी? $3 ट्रिलियन की थी। ये तो भारत की जीडीपी। अगर मैं इंडिया की पीपीपी जीडीपी देखूं, इसकी पीपीपी जीडीपी कितनी है, पीपीपी जीडीपी कितनी है, तो 2024 तक की अगर बात की जाए तो 2024 तक थी $12 ट्रिलियन की। कितनी? 12 ट्रिलियन। अब कितनी है? तो 2025 के अंदर कितनी है? 2025 के अंदर है आपकी $21 ट्रिलियन की पीपीपी है 2025 में। और 2024 में कितनी थी? तो 2024 के अंदर थी $12 ट्रिलियन की। और 25 में कितनी है? $21 ट्रिलियन। मतलब जीडीपी से हम लोग पीपीपी जीडीपी की तुलना करें तो $21 ट्रिलियन हो चुकी है। 4 तो यार जीडीपी थी, अभी वर्तमान में 4 जीडीपी हो चुकी है। और पीपीपी जीडीपी कितनी हो चुकी है? 21 हो चुकी है। ये है इंडिया जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है वो विश्व का जीडीपी के मामले में चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर? चौथे स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, तो पहला स्थान किसका है जीडीपी के अकॉर्डिंग? पहला स्थान किसका है और दूसरा स्थान किसका है? उसके बाद में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको याद रखना है। चलो, तो पीपीपी रैंकिंग समझ आ गया। चाइना, जापान, 3 नंबर इंडिया। उसके बाद में आता है जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया का स्थान, जीडीपी के अकॉर्डिंग $4 ट्रिलियन। पीपीपी जीडीपी कितनी? $21 ट्रिलियन की अभी वर्तमान में हो चुकी है। जीडीपी अकॉर्डिंग अगर बात करूं, अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग बात की जाए, जीडीपी के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो जीडीपी के अकॉर्डिंग रैंकिंग की मैं बात करूं, जीडीपी अकॉर्डिंग रैंकिंग की बात की जाए, तो सबसे पहले तो ये समझो कि जीडीपी में नंबर 1 पे कौन है। जीडीपी में नंबर 1 की बात करो तो नंबर 1 पे आपको पता है अमेरिका, जो कि सुपर पावर की रेस में, मतलब सुपर पावर है अमेरिका, 1 नंबर पे। 2 पे कौन है? 2 पे आपके चाइना है। और अभी भारत कितने नंबर पे है? 1 नंबर अमेरिका, 2 नंबर चाइना। अब आपको मैं सीधे सीधे भारत की जीडीपी, अब मैं भारत की जीडीपी बताओ। भारत नंबर 4 पे है। ठीक है, इंडिया कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। जीडीपी के अंदर इंडिया कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई है वर्तमान में? $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। ये जीडीपी है भारत की वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पीपीपी जीडीपी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पीपीपी जीडीपी के अंदर आपको खरीदने की जो क्षमता है वो पूछी जाती है कि आपके खरीदने की क्षमता कितनी है।
एक आम व्यक्ति की जो खरीदने की क्षमता है वो किसी अन्य व्यक्ति से बहुत अधिक अच्छी होगी। अमेरिकन नागरिक भारत में आता है तो वो किसी छोटी से छोटी चीज़ को खरीदने के लिए अधिक से अधिक खर्चा करेगा, लेकिन भारत का व्यक्ति उस छोटी से छोटी चीज़ को कम दामों में भी खरीद सकता है। तो पीपीपी जीडीपी की तुलना जो है वो इस दाम पे की जा सकती है कि आपके खरीदने की शक्ति कितनी अच्छी है, मतलब आप कम से कम संसाधनों में भी आप कितना गुजारा कर पाते हो, आप कितने जीवन व्यतीत कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास में 50 रुपये या 100 रुपये भी हैं तो उसमें भी आप अच्छा खाना खा पाओगे या नहीं खा पाओगे, यही इसका मतलब है। तो खरीदने की क्षमता को कौन बताता है? पीपीपी जीडीपी बताती है। और भारत की जो पीपीपी जीडीपी है वो अमेरिका की पीपीपी जीडीपी से 17 गुना अधिक है। या आप ये बोल दीजिए कि अमेरिका की पीपीपी जीडीपी भारत की पीपीपी जीडीपी से 17 गुना कम है। चलिए, तो फिर अब जीडीपी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद।